नमस्कार, केबीनेट 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देवरली में पुलिस की दबंगई, टी स्टॉल कर्मचारी से मारपीट। चिकबल्लापुर जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ चिमूल की ओर से जेके हॉल में क्षेत्रीय बैठक तथा नए निर्देशकों का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। कर्नाटक के मंत्री सुधाकर ने सीईटी परीक्षा में जनेऊ विवाद पर जानकारी दी। परीक्षा केंद्र प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। केसीआर के बेटे के कविता ने लॉन्च की नई पार्टी, टीआरएस बीआरएस से बगावत के बाद उठाया बड़ा कदम। स्वाति मलिवाल बीजेपी में हुई शामिल, पीएम मोदी की तारीफ कर केजरीवाल पर चुन चुन करके कहते। नंबर 2 पर सियासी संग्राम, बीजेपी ने केजरीवाल पर निजी खर्च गिराया आरोप। अब समाचार विस्तार से। बेंगलुरु के देवनहल्ली, जहां एक टी स्टॉल पर काम करने वाले युवक के साथ पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा कथित तौर पर मारपीट की गई है। जी हां, बताया ये भी जा रहा है कि देवनहल्ली थाने के इंस्पेक्टर राकेश ने देर रात चाय की दुकान खुली होने के कारण युवक पर कार्रवाई करने के नाम पर उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि युवक के बार बार सर छोड़ दीजिए कहने के बावजूद उसे दुकान से बाहर खींचकर लाठी से पीटा गया। यह घटना कुछ महीनों पुरानी बताई जा रही है, लेकिन इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला बेंगलुरु ग्रामीण जिले के देवनहल्ली तालुके के कनमंगला गांव स्थित नेशनल हाईवे किनारे हाईवे नेस्ट टी स्टॉल का। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 4 बजे युवक दुकान खोलकर ग्राहकों के लिए चाय बनाने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान बिना किसी स्पष्ट कारण के पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के साथ मारपीट की गई। इस घटना में इंस्पेक्टर राकेश समेत अन्य पुलिस कर्मियों पर भी दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं। मौके पर मौजूद ग्राहक इस घटना को देखकर हैरान रह गए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं पुलिस विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। फिलहाल यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। बेंगलुरु से संवाददाता फारूक अहमद की रिपोर्ट। सरकार और आरटीसी जेएसी के बीच हुई बातचीत की सफलता के बाद आरटीसी कर्मचारियों ने संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में जश्न मनाया है। इस मौके पर उन्होंने आभार व्यक्त करने के लिए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का और परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर के चित्रों पर दूध से अभिषेक किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वे बहुत खुश हैं कि सरकार ने उनकी समस्याओं का समाधान कर दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का और मंत्री पोन्नम प्रभाकर का धन्यवाद किया। उन्होंने यह भी कहा कि अब से वे और अधिक समर्पण के साथ काम करेंगे और जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करेंगे। जहीराबाद से संवाददाता मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। चिकबल्लापुर जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ चिमलू की ओर से शहर के जेके हॉल में शुक्रवार को क्षेत्रीय बैठक, विभिन्न सुविधाओं का वितरण कार्यक्रम तथा नए निर्देशकों का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए अध्यक्ष मंजुनाथ रेड्डी ने कहा कि डायरी गतिविधि किसानों की आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है और गुणवत्तापूर्ण दूध उत्पादन व संघ के सहयोग से किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। नवनियुक्त निर्देशक भरणी वेंकटेश ने अपने पुनः चयन पर मतदाताओं का आभार जताते हुए कहा कि वे हमेशा दूध उत्पादक किसानों के हित में कार्य करेंगे। पूर्व एपीएमसी अध्यक्ष मल्लकुंटे कृष्णमूर्ति ने कहा कि वेंकटेश का पुनः चयन उनके किसान हित कार्यों का परिणाम है और नई समिति को भी किसानों के हित में काम करना चाहिए। इस अवसर पर नए निर्देशकों का सम्मान किया गया और कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। चिकबल्लापुर से संवाददाता सलाउद्दीन की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के लातूर जिले के उदगीर शहर में जनकोट रोड खुतबे दक्कन चौक पर स्थित जामिया अरबिया मदरसा कासिम उलूम उदगीर पिछले 40 से 45 वर्षों से दीनी व तालीमी सेवाओं का एक मजबूत केंद्र बना हुआ है। इस संस्था ने अब तक सैकड़ों उलेमा और हाफिज तैयार किए हैं जो देश के विभिन्न हिस्सों में दिन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस मदरसे की स्थापना खुतबे दक्कन हजरत मौलाना अब्दुल गफूर साहब ने की थी, जो महान स्वतंत्रता सेनानी और प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी के खास शागिर्द और खलीफा थे। मौलाना मदनी ने देश की आजादी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनके नक्शे कदम पर चलते हुए मौलाना अब्दुल गफूर साहब ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया है। यह संस्थान दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक असरी शिक्षा का भी बेहतरीन संगम है। यहाँ छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और टेलरिंग जैसी सुविधाएं दी जाती है, जिससे वे समाज के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके। अब जामिया कासिम उलूम एक और ऐतिहासिक मुकाम की ओर बढ़ रहा है। 29 अप्रैल 2026 बुधवार सुबह 8 बजे मस्जिद
बेगजे साहब दबीपुरा में दरसे बुखारी शरीफ की पवित्र उद्घाटन सभा आयोजित की जाएगी। यह पहली बार है कि यहाँ मुकम्मल आलिमियत अंतिम वर्ष यानी बुखारी शरीफ का नियमित पाठ शुरू हो रहा है, जिससे छात्र यहीं से आलिम बनकर निकलेंगे। बुखारी शरीफ हदीस की सबसे प्रामाणिक और महत्वपूर्ण किताबों में से एक मानी जाती है, जिसे इमाम बुखारी ने संकलित किया था। इसमें पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कथन, कर्म और जीवन से जुड़े हजारों हदीस शामिल है, जो इस्लामी जीवन पद्धति का मूल आधार मानी जाती है। दरसे बुखारी का आगाज किसी भी दीनी इदारे के लिए एक बड़ा सम्मान और जिम्मेदारी का प्रतीक होता है। इस मौके पर दक्कन की मशहूर दीनी व इल्मी शख्सियत हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल अजीज अब्दुल खालिक साहब कासमी, उस्ताद तफसीर व हदीस व नायब नजीम तालीमात इदारा अशरफ उलूम हैदराबाद विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे और अपने महत्वपूर्ण विचारों से लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। जामिया के मोहतमीम हजरत मौलाना मुफ्ती अबरारुल हक साहब कासमी और नाजिम मदरसा हजरत मौलाना कारी मोहम्मद शमसुल हक साहब ने सभी अबनाए कदीम उलेमा, छात्रों, बुजुर्गों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे इस पवित्र ऐतिहासिक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर इसे सफल बनाएं और इस दीनी मिशन का हिस्सा बने। संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। सीईटी एग्जाम सेंटर पर हुई घटना पर कर्नाटक के मंत्री एमसी सुधाकर ने कहा कि सीईटी एग्जाम के दौरान कुछ लड़कों ने जनेऊ उतारने को कहा गया। अधिकारियों ने इसे बहुत परेशान करने वाला बताया और पिछले साल भी ऐसी ही घटनाओं का जिक्र किया। एक तरफ कर्नाटक की राज्य सरकार जो गारंटी योजनाएं पेश कर रही है, पर जनता यह आरोप लगा रही है कि वह कीमतें बढ़ा रही है। कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद से शराब की कीमतें पहले ही 3 या 4 बार बढ़ाई जा चुकी है। अब सरकार 5वीं बार एक्साइज ड्यूटी में बदलाव करने के लिए तैयार है और नई दरें 1 मई से लागू होने की संभावना है। इससे राज्य में मध्यम और निम्न वर्ग के शराब प्रेमियों की जेब पर बोझ पड़ेगा। सरकार द्वारा जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के अनुसार अब से शराब की बोतल में अल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स लगाया जाएगा। शराब में अल्कोहल की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, टैक्स भी उतना ही ज्यादा होगा। हालांकि इस नई नीति के कारण कम अल्कोहल वाली प्रीमियम शराब की कीमत में थोड़ी कमी आने की संभावना है, लेकिन आम लोगों द्वारा पी जाने वाली शराब की कीमत में 20% की बढ़ोतरी होगी। शराब के शौकीनों ने 2023 में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद से कीमतों में हुई इस 5वीं बढ़ोतरी पर अपना गुस्सा जाहिर किया है।
तेलंगाना की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जी हाँ, यहाँ केसीआर की बेटी के कविता ने शनिवार को अपनी नई राजनीतिक पार्टी तेलंगाना राष्ट्र सेना टीआरएस लॉन्च कर दी है। उन्होंने हैदराबाद के बाहरी इलाके में आयोजित एक कार्यक्रम में नई पार्टी के गठन का ऐलान किया। कविता के चंद्रशेखर राव की बेटी है। पहले वह भारत राष्ट्र समिति बीआरएस से जुड़ी हुई थी। सितंबर 2025 में कविता को बीआरएस से तब निलंबित कर दिया गया था जब उन्होंने अपने चचेरे भाई एवं पार्टी नेता टी हरीश राव तथा रिश्तेदार जे संतोष कुमार पर बीआरएस के शासन के दौरान निर्मित कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना को लेकर अपने पिता और बीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव की छवि को खराब करने का आरोप लगाया था। निलंबन के बाद से कविता अपने संगठन तेलंगाना जागृति के जरिए सामाजिक और जनता से जुड़े मुद्दों पर एक्टिव रही। अब नई पार्टी के गठन के साथ उन्होंने सीधे राजनीतिक मैदान में वापसी की है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मलिवाल ने शनिवार ऐलान करते हुए कहा कि वो भाजपा में शामिल हो गई है। आम आदमी पार्टी आपके साथ करीब 2 दशक पुराना रिश्ता तोड़ते हुए मलिवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास जताया है और अरविंद केजरीवाल पर चुन चुनकर हमले किए। इससे पहले शुक्रवार को ही सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल बीजेपी में शामिल हुए थे और दावा किया था कि आपके 4 और सांसद स्वाति मलिवाल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता और विक्रमजीत सहानी बीजेपी में शामिल होंगे। अब राघव चड्ढा के दावे पर मुहर लगाते हुए स्वाति मलिवाल ने बीजेपी ज्वाइन करने की पुष्टि कर दी है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद स्वाति मलिवाल ने कहा कि उन्होंने यह फैसला किसी दबाव में नहीं बल्कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विश्वास के कारण लिया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जो भी रचनात्मक राजनीति करना चाहते हैं वे बीजेपी से जुड़े। इस दौरान स्वाति मलिवाल ने अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं 2006 से केजरीवाल के साथ थी, उनके हर आंदोलन में साथ दिया, लेकिन उन्होंने अपने ही घर में मुझे एक गुंडे से पिटवाया। जब मैंने आवाज उठाई तो मुझे डराया और धमकाया गया। मुझ पर एफआईआर वापस लेने का दबाव भी बनाया गया। मलिवाल ने केजरीवाल को महिला विरोधी करार देते हुए कहा कि पिछले 2 सालों में उन्हें संसद में एक बार भी बोलने का मौका नहीं दिया गया, जो बेहद शर्मनाक है। राजधानी पटना स्थित पटना हाईकोर्ट परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक कमांड डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते की टीम हाईकोर्ट परिसर में पहुंच गई। उनके एक्शन से ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई आतंकवादी हमला हुआ है। दरअसल यह एटीएस की मॉक ड्रिल थी। आतंकवाद निरोधक दस्ता द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। आज आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। दरअसल यह अभ्यास संभावित आतंकी हमले की स्थिति में सुरक्षा और बचाव की तैयारियों को परखने के उद्देश्य से किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान एटीएस के जवानों ने डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ते और कमांडो टीम के साथ मिलकर आतंकी हमले की काल्पनिक स्थिति का सजीव प्रदर्शन किया। इस दौरान आतंकियों से मुठभेड़ कर परिसर में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कार्रवाई भी दिखाई गई। एक बिल्डिंग के ऊपर से रस्सी के सहारे नीचे उतरकर आतंकियों के कब्जे वाली बस की छत पर उतरकर एटीएस की टीम ने आतंकियों को काबू में किया। एक आतंकी ने जब भागने की कोशिश की तो उसे डॉग स्क्वाड के प्रशिक्षित डॉग ने दबोच लिया। गौरतलब है कि पूर्व में बिहार के कई न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल चुकी है। इसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए यह रिहर्सल किया गया। इस मौके पर मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू सहित अन्य न्यायाधीश और अधिकारी मौजूद रहे और पूरी मॉक ड्रिल का अवलोकन किया गया। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने लोधी एस्टेट में आवंटित नए बंगले को लेकर आम आदमी पार्टी आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर शनिवार को निशाना साधा और इसे शीश बहल 2 करार देते हुए आरोप लगाया कि इसमें सुविधाएं तैयार करने के लिए निजी धन खर्च किया गया। आपने इस आरोप से इनकार करते हुए इसे गलत बताया है। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केजरीवाल ऐशो आराम से रहने के आदि हो चुके हैं।
वर्मा ने कहा कि दिल्ली के धुरंधर मतदाताओं ने अब उन्हें शीश महल से बाहर कर दिया, तो वह पंजाब चले गए जहां उन्होंने एक बंगले पर कब्जा कर लिया और अब उन्होंने लोधी एस्टेट में शीश महल 2 तैयार कर लिया है। मंत्री ने राष्ट्रीय पार्टी आप के प्रमुख के तौर पर केजरीवाल को केंद्र द्वारा आवंटित टाइप 7 बंगले की तस्वीरें दिखाते हुए कहा कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD बंगलों पर इतना पैसा खर्च नहीं करता। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाएं तैयार करने के लिए निजी धन खर्च किया गया। उन्होंने आप और केजरीवाल से सवाल किया कि बंगले पर कितना पैसा खर्च किया गया तथा यह धन कहां से आया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। देवरली में पुलिस की दबा गई टी स्टॉल कर्मचारी से मारपीट। चिकबल्लापुर जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ चिमूल की ओर से JK हॉल में क्षेत्रीय बैठक तथा नए निर्देशकों का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। कर्नाटक के मंत्री सुधाकर ने CET परीक्षा में जनेऊ विवाद पर जानकारी दी। परीक्षा केंद्र प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। KCR के बेटे के कविता ने लॉन्च की नई पार्टी। TRS BRS से बगावत के बाद उठाया बड़ा कदम। स्वाति मलिवाल बीजेपी में हुई शामिल। PM मोदी की तारीफ कर केजरीवाल पर चुन चुन करके कहते। केजरीवाल 2 पर सियासी संग्राम। बीजेपी ने केजरीवाल पर निजी खर्च के लगाया आरोप। में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केबी न्यूज़ 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।